नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। पाल समाज की एकजुटता का प्रदर्शन, वाराणसी में उमड़ा जन सैलाब। बाबूराम पाल बोले, पीडीए की राजनीति से देश बर्बादी की ओर। पाल समाज आगामी चुनाव में दिखाएगा ताकत। जनपद वाराणसी में पाल समाज की पार्टी के सदस्य व पदाधिकारी भारी संख्या में वाराणसी के मेहंदीगंज ग्राम सभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कई जनपदों और प्रदेशों से पाल समाज के प्रभारी सदस्य और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ों में भी वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि सपा हो या अन्य पार्टियां सभी परिवारवाद की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में वर्गीकरण समय की आवश्यकता है, जिससे वास्तव में वंचित वर्ग को लाभ मिल सके। बाबूराम पाल ने पीडीए की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पी का मतलब परिवार, डी का मतलब दौलत और ए का मतलब औलाद है। उन्होंने कहा कि जो परिवारवादी राजनीति करते हैं वह सिर्फ अपने परिवार, दौलत और औलाद की ही चिंता करते हैं, और यही राजनीति और आज देश को बर्बादी की दिशा में ले जा रही है। आयोजित इस जयंती समारोह में पाल समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जनसभा के दौरान समाज के लोगों ने खुले मंच से कहा कि वह जाति का या धर्म को छिपाए बिना पूरी स्पष्टता के साथ बोलते हैं कि वह पाल यानी गडेरिया समाज से हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सामाजिक पहचान को स्वीकार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यह जनसभा राजा तालाब ने क्षेत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें वक्ताओं ने सामाजिक और राजनीतिक चेतना को लेकर खुलकर बात रखी। राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने मंच से अपील करते हुए कहा कि पाल समाज के लोगों को देश भर से एकत्र कर ऐसे जनसभाओं का आयोजन और व्यापक स्तर पर करना चाहिए, ताकि समाज की ताकत को राजनीतिक स्तर पर मान्यता मिल सके। वाराणसी से आनंद तिवारी के साथ ब्रजेश प्रजापति की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये पत्रकार भाई पहुंचाएंगे, और हमें लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे परम मार्गदर्शक, परम हितैषी, परम शुभचिंतक, इसी गांव की धरती के डॉक्टर रामराज पाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आ जाएं। हैं डॉक्टर साहब, हैं यहाँ पे? जी, आज वाराणसी में आप शिरकत किए हुए हैं। देखा जाए तो आज किस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया और क्या कहेंगे? देखिए, मैं मातृश्री अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती में शामिल हुआ, और माता जी के जो कार्यों को है उसकी बखान और उसके बारे में लोगों को कहने के लिए आज 2-3 दिन कार्यक्रम में शामिल होकर यहाँ पहुँचा हूँ। और हमारी माता जी ने क्या किया है, न्याय की देवी, हमारी माता जी धर्म की देवी थी, जिन्होंने सारे देश में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। 12,366 विद्यालय, घाट और सनातन धर्म के लिए की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माता जी ने सब धर्मों के लिए चीज़ें बनाई है, जो ज्योतिर्लिंग है सारे सनातनी वहाँ जाते हैं, तो ऐसा कार्य हमारे धनगर लोगों ने, हमारे कोरबा, हमारे भरवाड़ी लोगों ने ये मिलके करना चाहिए। जो धर्म की देवी है, धर्म की देवी का मान सम्मान आगे बढ़ाना चाहिए। एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कई जगह से आपको अवार्ड मिलते, लगातार मुंबई जगहों पे भी जाते हैं, संस्थानों का भी सपोर्ट करते हैं। इसकी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अहिल्याबाई होलकर के जो गुण है, निर्देश, उस पर पालन करने की अपील करता हूँ, उसी के आगे पद पर चलने की बात करता हूँ। ये हमारा मुझे प्राउड है कि मैं स्वजाति बंधु हूँ, मैं धनगर हूँ, मैं कोरबा हूँ, मैं रबारी हूँ, मैं पाल हूँ, गडेरिया हूँ। ये मुझे प्राउड है, इसके लिए मैं उसके कार्य में लगा रहता हूँ। देखा जाए जिस तरीके से मुंबई जैसे महानगर में आप जो जिस तरीके से वर्किंग जो है आपकी तमाम संस्थाओं को लेकर जो ये प्रेरित है, आज इसके साथ साथ आज वाराणसी में आप शिरकत किए हैं। आज यहाँ पे अहिल्याबाई जी का देखा जाए जिस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो निर्माण करवाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, आज सोचिए आप, 100 साल के अंदर कोई भी माता अहिल्याबाई होलकर का नाम लेता था क्या? आज देश का प्रधानमंत्री लेता है, मुख्यमंत्री लेता है, 21 प्रदेशों के लोगों को
प्रधानमंत्री ने निर्देश किया है कि पूरे महीने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाइए। ये वोट मांगने की जयंती नहीं है, ये माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान देने की जयंती है। इसके पहले कभी सुना था कि माता अहिल्याबाई होलकर का किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नाम लिया? आज क्यों लिया जा रहा है? आज जमीनी लोगों को न्याय मिल रहा है, जमीनी स्तर से सनातन को जगाया जा रहा है। अभी आपने सुना कि वो ऊपर हल्ला, बीच में मल्ला और नीचे हल्ला, तो बीच वाले कहाँ गए? मेरे जय मल्हार वाले कहाँ गए? सवाल है मेरा ये। जिस तरीके से अब देखा जाए जो इसमें सरकार जो चल रही है, इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इस तरीके से जो इसमें एक आयोजन जो किया जा रहा है अहिल्याबाई को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट के नीतियों को, और गवर्नमेंट अब ये 10 मीटर लंबा देखिए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर में जो आया तो मुझे मुंबई से अच्छे रोड लगे। तो ये विकास है और इस पर हर आदमी चलता है, लेकिन मेरा वो विरोध है। ऊपर अल्लाह, बीच में मल्ला, नीचे हल्ला। अरे आज तक क्या किया है? क्या किया है? आप जांचिए कि सब कुछ वक्फ बोर्ड, हलाल बोर्ड, सारे बोर्ड उनको दिए कि हमारे मल्हारों को दिए हैं, हमारे धनगरों को दिए हैं। कौन सा बोर्ड है बताइए? उनके मुकाबले हमको 50% भी बोर्ड मिल गया। हमारे सनातनियों को, हमारे आदिवासियों को बहुत होगा। आज किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है? आज किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है? आज राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की 300 जयंती का कार्यक्रम भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित है। और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की धरती लातूर से चलकर आए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित एडवोकेट अन्नाराव पाटिल साहब और फाउंडेटर 64 के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया राम कुमार पाल जी के साथ हमारे मोर्चे के नेता राष्ट्रीय कृषक दल के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी के साथ राष्ट्रीय पार्टी के तमाम नेता, आपके उत्तर प्रदेश के कोने कोने के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश से भगवान सिंह पाल जी, बिहार से मुन्ना मंडल जी के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भैया राम लखन पाल जी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि हमारा जो समाज है, हम गडरिया समाज है, पाल वगैरह धनगर समाज, मूल रूप से हम राजमाता अहिल्या देवी होलकर के अनुयायी हैं, उनके हम वंशज हैं। और पिछले तमाम वर्षों से लगातार राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मनाते आते हैं। और हम जो संदेशा देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना है, एकता और भाईचारा लाना है, समानता लाना है, तो सबसे पहले न्याय की विचारधारा होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। जब न्याय प्रियता लोग सोचेंगे तभी न्याय कर पाएंगे। इसलिए हम न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती यहाँ पे आज मेहंदीगंज वाराणसी में मना रहे हैं। अब हमारे साथ आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार भी 21 मई से लेकर 31 मई तक लगातार राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मनाई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती तो मनाई, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चल रही है। आज अराजकता चारों तरफ बढ़ा है, अत्याचार अन्याय चारों तरफ बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इनका बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा था, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी कौशाम्बी में 11 वर्ष की नाबालिग बेटी की हत्या होती है और उसके बाद गिरफ्तारी होने से पहले होती है और उस परिवार के लोग अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं। और न जाने कौन सा शासन प्रशासन है कि जिनकी बेटी की हत्या होती है उसके बेटी को ही उसके पिता का वारंट निकाल जाता है गिरफ्तार करने के लिए, और जो आरोपी है उसका पिता आत्महत्या कर लेता है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? कहीं न कहीं नाकामियाँ है। और हमारे यहाँ कन्नौज में, खुद वाराणसी में पिछले साल अप्रैल महीने से बेटियाँ गायब हैं, कोई अता पता नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा के नाम पे ये राजनीति कर रही है, सिंदूर घर घर बंटवा रही है, सिंदूर की लाज तो रखी नहीं। हमें मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को, अगर आप न्यायप्रिय शासन चलाना चाहते हैं, राजमाता अहिल्या देवी को मानते हैं तो उनके विचारों पे चलें और न्यायप्रिय शासन सत्ता चलाएं, सबको सुरक्षा दें, सबको सम्मान दें। यह मैसेज देने के लिए आज यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी द्वारा भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं। तो यह मैसेज आज देना
मुख्य हमारा काम है। राष्ट्रवादी पार्टी अगर देखा जाए पूर्व में जो है विधानसभा चुनाव में और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों से गठबंधन की थी, उस जैसे ओवैसी के साथ जो एक गठबंधन था प्रगतिशील मानव समाज पार्टी थी उसमें, और उसके साथ साथ अब 2027 में किस तरीके से किसके साथ अलायंस? देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी का मुख्य गठबंधन मुख्य विचारधारा नहीं है। मुख्य जो विचारधारा, मुख्य लड़ाई राष्ट्रवादी पार्टी की आरक्षण में वर्गीकरण की है। अगर आरक्षण में वर्गीकरण के सिद्धांत पर कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ में आती है तो हम जरूर उसके साथ विचार करते हैं। और आगामी दिनों में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे बतईबा नहीं किए। इसी पे अपना राजनीति करते जाएंगे। और 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का गठन किए कि अति पिछड़े समाज को हक अधिकार देंगे, लेकिन 2025 चल रहा है। 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और इन्होंने लागू नहीं किया। हमारे बगल का प्रदेश है बिहार, यहाँ 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ओबीसी आरक्षण लागू किए और बंटवारा के साथ। और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कहते थे कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा गया। तो इनको जब मौका दिया लोगों ने तो इन्होंने भागीदारी मतलब बंटवारा किया नहीं, आरक्षण वर्गीकरण किया नहीं। यही हाल केंद्र में भी है। जिस जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, वो भी रिपोर्ट लागू नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी को गुमराह कर रही है। और रही बात हमारी लड़ाई आरक्षण में वर्गीकरण का है, हम पहले मांग करते, हम चाहते हैं सबसे पहले आरक्षण में वर्गीकरण हो, उसके बाद जातिवार जनगणना हो। समाजवादी पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा और इसके साथ साथ पिछड़े में जो 3 कैटेगरी बनने की जो तैयारियां थी, क्या उसके साथ आपके साथ मोर्चे में नजर आएगी? समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं नजर आएगी। 4 बार सत्ता में रही, कभी इस पर बात ही नहीं की। और आज विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। एक बार भी सदन में अखिलेश जी या उनके विपक्ष नेता ने नहीं कहा कि नहीं आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। ये पीडीए बना करके केवल पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पीडीए का इनका मतलब है इनका खुद का परिवार, डी का इनका मतलब है दौलत या दौलत वाले लोग, और ए का मतलब है कि इनके जो पार्टी में हैं इनके नेताओं की औलाद, इनके सिवा और किसी को भाई समाजवादी पार्टी का पीडीए किसी को कोई देने वाले नहीं है, कल गुमराह कर रही है। हम पिछड़े लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपको आपका हक अधिकार चाहिए तो आपको इनाउट होकर के भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ मिल करके आप अपनी लड़ाई लड़िए। शासन सत्ता में आप जाइए, आपका एक नज़र अपने काम पे हो, अपने खेत खलिहानों पे हो, अपने जानवरों पे हो, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे हो, दूसरी नज़र आप सत्ता पर रखिए, तब जा कर के आप का यह भला हो पाएगा। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो है 2027 में क्या बाबू रामपाल जी जो हैं जो स्थानीय जो पार्टियां हैं, क्या उनके साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति रहेगी या फिर किसी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? नहीं, निश्चित तौर से आज हमारे साथ कई पार्टियां हैं और कई पार्टियां और आने वाली हैं। बातचीत चालू है। अब ये त्रिस्तरीय चुनाव हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक त्रिस्तरीय चुनाव लड़ करके हम अपने पार्टी का गठन और ज़्यादा तेज़ी से विस्तार करेंगे। और त्रिस्तरीय चुनाव के बाद जो संघर्षवादी पार्टियां हैं, जो न्याय के रास्ते। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव न्यूज।